उसकी आंखें फोड़ दी गई, उसके बॉडी को रेलवे के पटरी पे फेंक दिया गया। इतना कोई साइको टाइप का इंसान इस तरीके से क्राइम कर सकता है, फिर भी पुलिस आज 17 से 18 दिन बीत गए हैं और कार्रवाई नहीं कर रही है। इसी को लेकर हम लोग बैठे हैं। इस घटना को 17 दिन हो गए और पुलिस ने पता नहीं कैसा चश्मा लगा रखा है या पता नहीं कौन से कुंभकर्ण की नींद में सोए हुए हैं कि उन्हें अंकित के जिन्होंने हत्या की है उनकी गिरफ्तारी करने में शर्म आ रही है, या तो कोई पॉलिटिकल संरक्षण वाली बात है। और जब तक ये लोग गिरफ्तारी नहीं करेंगे हम लोग यहीं बैठे रहेंगे। परिणाम कुछ भी हो बैठे रहेंगे, चाहे दिन हो चाहे रात हो, कोई यहाँ से उठेगा नहीं जब तक अंकित तिवारी के हत्यारों की गिरफ्तारी नहीं होती। अंकित के हत्यारों की, अंकित के हत्यारों की, अंकित के हत्यारों की। हमारे बच्चे का कत्ल केवल दीपक ने किया। मुझे लगता है कोई ना कोई पॉलिटिकल संरक्षण है, या तो बुलडोजर में तेल खत्म हो गया है, या तो यहाँ से अब गिरफ्तारी होगी, या तो यहाँ से 2-3 बॉडी जाएगी। उठने वाले नहीं है, अब साफ जान लीजिए। अगर आप ये वीडियो अभी देख रहे हैं तो जरूर ही आप अंकित हत्याकांड से रूबरू हो चुके होंगे। 18 दिन बीत जाने के बाद भी जब गोंडा पुलिस अंकित के हत्यारों तक नहीं पहुंच पाई तो आज परिवार को विवश होकर धरने पर बैठना पड़ा। राष्ट्रीय छात्र पंचायत के बैनर के तले आज ये धरना प्रदर्शन हो रहा है जो अनिश्चितकालीन तक चलने वाला है। इस पूरे धरने को लीड कर रहे हैं शिवम पांडे, छात्र पंचायत के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। इनसे शुरू करेंगे और फिर परिवार तक भी पहुंचेंगे। आप इस धरने पर बैठने से पहले कहाँ कहाँ गए, किससे किससे मिले? देखिए, इस धरने से पहले मैं तहसीलदार के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन दिया। उसके बाद पुलिस कप्तान से मैं मिला हूँ, एडिशनल एसपी से मैं खुद मिला हूँ। सेम डे मैंने डीआईजी देवी पाटन मंडल उनसे भी मुलाकात की है, आईजी से भी बात हुई है। इस प्रदेश के सबसे बड़े पुलिस के मुखिया माने जाते हैं डीजी उत्तर प्रदेश, उनसे भी बात की है। और इस सूबे के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक जी से भी मुलाकात की और सामने मेरे पत्र लिखने की बात कर रहे थे। इन सबसे मैंने मुलाकात की, सबने केवल एक चीज़ दिया, आश्वासन कि हम गिरफ्तारी करवा रहे हैं। हम भी सोच रहे थे कि अगर कह रहे हैं ये अधिकारी, ये इतने बड़े अधिकारी हैं, अगर ये कह रहे हैं तो इनके बातों में दम होगा। 2-2, 4-4 दिन इन्हीं के चक्कर में हम लोग करते गए। लेकिन आज घटना के 17 दिन हो गए हैं। इन 17 दिनों के बीच में अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई है, तो इस पुलिस के कार्यप्रणाली पे सीधा प्रश्न खड़ा होता है। अभी कुछ दिन पूर्व में मात्र एसपी ऑफिस के कुछ दूरी पे 8.5 लाख रुपए की लूट हो जाती है और पुलिस वाले 9 घंटे के अंदर गोली मार के उसको तुरंत पकड़ लेते हैं। लेकिन इस घटना को 17 दिन हो गए और पुलिस ने पता नहीं कैसा चश्मा लगा रखा है या पता नहीं कौन से कुंभकर्ण की नींद में सोए हुए हैं कि उन्हें अंकित के जिन्होंने हत्या की है उनकी गिरफ्तारी करने में शर्म आ रही है, या तो कोई पॉलिटिकल संरक्षण वाली बात है। इतने दिन हो गए। और दूसरी बात, इतने दिन होने के बाद भी हमारे जिले की जो डीएम हो, एक महिला है, एक महिला का उनको दर्द समझना चाहिए था। उन्होंने अपना बेटा खोया है और एक पुत्र, एक बेटे ने, एक कह सकते हैं पिता ने अपना पुत्र खोया है। वो लड़का मात्र 23 साल की उम्र में, इतनी सारी की समस्याएं हो गई उसके साथ, और आज तक जिला प्रशासन की तरफ से कोई उस परिवार से मिलने नहीं गया है। तो कहीं ना कहीं इनके कार्यप्रणाली पे प्रश्न खड़ा होता है। और जब तक ये लोग गिरफ्तारी नहीं करेंगे हम लोग यहीं बैठे रहेंगे। परिणाम कुछ भी हो बैठे रहेंगे, चाहे दिन हो चाहे रात हो, कोई यहाँ से उठेगा नहीं जब तक अंकित तिवारी के हत्यारों की गिरफ्तारी नहीं होती है। क्या मानते क्यों हत्यारों तक पुलिस नहीं पहुंच पा रही है अभी तक? मुझे लगता है कोई ना कोई पॉलिटिकल संरक्षण है, क्योंकि ये पुलिस अगर पूरे प्रदेश में कहीं घटना घटित होती है तो मैं कहता हूं कि तुरंत बुलडोजर लेकर पहुंच जाते हैं। या तो बुलडोजर में तेल खत्म हो गया है, तेल खत्म हो गया हो तो हम जतना जने बैठा चंदा लगा के पैसा दे दी जिला प्रशासन का, और कम से कम तब तो लेके चला जाए। क्या इनके कतनी करने, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि इतना बड़ा किसी के जान जाने से कोई संगठन अपराध ही नहीं हो सकता है। उसकी आंखें फोड़ दी गई, उसके बॉडी को रेलवे के पटरी पे फेंक दिया गया। इतना कोई साइको टाइप का इंसान इस तरीके से क्राइम कर सकता है, फिर भी पुलिस आज 17 से 18 दिन बीत गए हैं और कार्रवाई नहीं कर रही है। इसी को लेकर हम लोग बैठे हैं। आगे क्या कुछ करने वाले हैं आप इस पूरे मामले में? देखिए, हम आज बैठ गए हैं, या तो यहाँ से अब गिरफ्तारी होगी या तो यहाँ से 2-3 बॉडी जाएगी। उठने वाले नहीं है, अब साफ जान लीजिए।
इस पूरे मामले में नामजद हुए डॉक्टर दीपक सिंह, पुलिस का ये कहना है कि जब ये घटना हुई तो डॉक्टर दीपक सिंह 7:20 से 8:20 के बीच में कैमरे की नज़र में थे और वो एक मेज़बान होटल है वहाँ पर बैठकर खाना खा रहे थे, ऐसा गोंडा एसपी का पक्ष है। उन्होंने बातचीत के दौरान हम लोगों से बताया था। नहीं नहीं, मैं सबसे पहला प्रश्न यही खड़ा होता है, हम लोग कम पढ़े लिखे हैं, लेकिन किसी वकील से पूछ लीजिएगा 302 के एफआईआर में तुरंत इमीडिएट गिरफ्तारी है। गिरफ्तारी क्यों नहीं किए? 302 का एफआईआर लिखा हुआ था। और जो केस बदलने का प्रयास कर रहे हैं, अकॉर्डिंग टू द हिस्ट्री ऑफ इंडिया, हम कई नाम उठा के देखेंगे, कई नाम उठा के देखेंगे जिनकी हत्या हुई है, बाद में उसे सुसाइड में कन्वर्ट किया गया है। तो इस जिला प्रशासन की भूमिका को हम बढ़िया समझते। और रही रहने वाली बात कहीं तो डेली तो कैमरम नाई खाते रहे, वही दिन कैमरम खाए पहुंच गए। डेली सीसीटीवी फोटोज मनाए खाते रहे और वही दिन तो इतना सबका पता है कि जकरे पास पैसा होता है। अब आपके पास पैसा हो तो आप ड्राइवर रख सकते हो, गाड़ी चलावे करते, खुद गाड़ी चलावे का सकता नहीं है, तो इतना आप समझ जावा जाए कि जकरे पास पैसा होते कसके जे कुछ करावे के लिए मनई रख सकत है, कोनो आवश्यकता ही नहीं है। तो आप मानते हैं कि डॉक्टर दीपक सिंह का इस पूरे मामले में हाथ है? भैया नामजद दीपक सिंह गायब क्यों है अगर अपराधी नहीं है? पुलिस के पास आए। अगर किसी ने कोई अपराध किया नहीं है तो छुपे छुपे क्यों घूम रहे हैं या कोई बचा क्यों रहा है? अगर अपराध नहीं किए तो पुलिस की, देखिए ये देश चलता है संविधान से। पुलिस का काम है अरेस्ट करना, अरेस्ट करके उसको कोर्ट में लेकर जाना। पुलिस कब से जज होने लगी? कप्तान साहब जज हो जाएंगे, कप्तान साहब डिसाइड करेंगे अपराधी कौन है कौन नहीं है। हत्या जैसे मामलों में 17-17 और 18-18 दिन बीत जाने के बाद भी हत्यारों तक ना पहुंच पाना, क्या मानते कानून व्यवस्था चुस्त दुरुस्त है इस प्रदेश की? मैं नहीं मानता हूं, मैं तो अब नहीं मानता हूं। मुझे तो लगता है कि सरनेम देख के कार्रवाई हो रही है, मुझे तो यही लगता है। अब मैं कैसे मान लूं, कैसे मान लूं? मतलब 17 दिन हो गए, इतने बड़े अपराध, और यही नहीं कि सभी संगठन इसको लेकर गोंडा जनपद में आंदोलन भी कर रहे हैं। अब वकीलों ने आंदोलन किया, सभी संगठनों ने आंदोलन किया। इतने आंदोलन होने के बाद आज हम जान रहे हैं कि अंकित तिवारी के हत्यारों की गिरफ्तारी नहीं की, लेकिन इसी जनपद, इसी प्रदेश में मुझे लगता है पता नहीं कितने ऐसे अंकित तिवारी होंगे जिनके हत्यारों की गिरफ्तारी नहीं हुई होगी और पुलिस ने पर्दा डाल दिया होगा। इसके लिए तो हम लोग आंदोलन कर रहे हैं, इसलिए पूरा जनपद जान रहा है। बहुत सारे ऐसे परिवार होंगे जिसके लिए आंदोलन नहीं हुआ होगा, उनको सभी लोग नहीं जान रहे होंगे। अंकित के बाबा जी हैं जो आज धरने पर इनको बैठना पड़ा, विवश होकर धरने पर बैठना पड़ा। क्या हुआ बाबा, अब तक इस पूरे मामले में क्या कुछ कार्रवाई आपको देखने को मिली? कोई कार्रवाई नहीं हुआ। मेरी उम्र 85 साल की है, मैं अध्यापक हूँ, रिटायर हूँ। आज तक कोई नहीं हुआ। 25 को इनको मारा गया, 26 को झंडारोहण था। हम लोगों के घर में शोक मचा हुआ था और खुशहाली का दिन खत्म हो गया। लेकिन इन्होंने ये किया है, दीपक सिंह ने किया है। पैसे के बल पर कूद रहे हैं, पैसे के बल पर चल रहे हैं। इनके अलावा किसी ने, या होगा ये पैसा दे कर किसी दूसरे से करवाया होगा, लेकिन है इन्हीं का हाथ। दूसरे परिवार वालों का सीधा आरोप डॉक्टर दीपक सिंह पर है, तो उसके बाद भी गोंडा पुलिस ना तो उनको गिरफ्तार कर रही है और ना ही इस पूरे मामले का खुलासा कर रही है। और लोगों से बातचीत करेंगे, चाचा अंकित के पिताजी से बातचीत करेंगे। क्या कुछ हुआ मामले में? आप पूरे मामले को देख रहे थे। आज तक कुछ नहीं हुआ। 2 दिन कह करके हमको कुछ नहीं। आज तक हमारे घर एक होमगार्ड नहीं गए हैं। एक होमगार्ड तक नहीं गया आपके घर में? जी, कि क्या हो गया। और हमारे बच्चे का कत्ल केवल दीपक ने किया। हर बार हर वक्त डॉक्टर दीपक सिंह ने, मेरी ये मोबाइल पे उन्होंने मेरे हर समय हर बात पे मेरे हमसे बात हो रही थी। यहाँ है वहाँ, मैं यहाँ हेर रहा हूँ, वहाँ यहाँ हेर रहे हैं। हमको बार बार हर जगह गुमराह कर रहे हैं। बिसुड़ीपुरी कॉलोनी, टॉमसन चौराहा, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, हम उनके पीछे गाड़ी लगा करके, जब अंतिम में हमें ने बताया कि नारायणा में हम, ये कितने बजे की बात है जब वो आपको विष्णुपुरी और इन सभी लोकेशन पर बता रहे थे? हम घर से निकले हैं 7 बजे। हमको 7 बजे से बता रहे हैं कि हम उनकी मोबाइल सब रिलायंस पे लगवा रहे हैं, आइए चाचा जी। हम वहाँ से घर से, हम, हमारी पत्नी, हमारे बड़े दामाद, हम चल दिए। हमारे भाई यहाँ भी रहते थे, हम उनको बुलाए। उसके बाद में जब यहाँ वहाँ उनको ढूंढने लगे, नहीं पाए। अंत में जब इन्होंने नारायणा में आए हमारे पास 9 साढ़े 9 बजे के करीब में, हम टाइम तो नहीं जानते लेकिन यही सब टाइम था। लेकिन जब उन्होंने कहा कि, हमने कहा कि भाई कहाँ है, तो कहीं हमसे बताने लगे कि वो यहाँ बिसुड़ीपुरी कॉलोनी, यहाँ आवास विकास में गए हैं। हम कहा कैसे? कहीं वो पेपर डाल मतलब लेकर के बैग लेकर के चले गए हैं। उसके बाद में उन्होंने कहा हमारे घर से फ़ोन आ रहा, अपने घर जा रहे हैं, मेरे बीबी का फ़ोन आ रहा। तो एक जुबेर
ड्राइवर था उसी में कार कर रहा था, उसी को बुला करके गाड़ी में बैठ करके तुरंत उन्होंने बता दिया कि तुम जा करके अंकित का लाश वहाँ जीआरपी कोतवाली पे है। ये बताइए, आप सर्विलांस की बात कर रहे हैं, आपने बताया कि उन्होंने बोला कि सर्विलांस पर मैंने फ़ोन लगवाया है। हाँ। 6 बजे के करीब, 6:30 बजे के करीब आपसे अपने बेटे की बातचीत हुई थी, और उसके बाद अचानक से सर्विलांस पर इतनी तेज़ी से क्या कार्रवाई हुई कि फ़ोन को सर्विलांस पर लगवाना पड़ा, उनके द्वारा आपको बताना पड़ा? तो वो दीपक सिंह की चाल है। दीपक सिंह ने हमको बताया, मेरे पास ये मोबाइल मेरी रिकॉर्ड है, ये रिकॉर्डिंग है नहीं, लेकिन इस मोबाइल से मुझे बार बार बता रहे थे। आगे क्या करने वाले हैं? आगे क्या मांग है आपकी? हम जब तक वो गिरफ्तार नहीं होंगे, जब तक हम लोग यहीं अनशन पे बैठे रहेंगे, नहीं या तो हत्या कर लेंगे, नहीं गिरफ्तार होंगे। जो एक परिवार जिसका इकलौता बेटा अभी कुछ ही दिन पहले 25 तारीख को उसकी हत्या हो गई, और अभी आंखों के आंसू भी सूखे नहीं थे और उनको धरने पर बैठना पड़ा, वो पुलिस प्रशासन की लचर व्यवस्था की वजह से। उनकी माता जी हैं जिनका रो रो कर बुरा हाल था। माता जी, क्या मांग करेंगी अब? किससे आपको न्याय की उम्मीद है? हमरे सामने काहे ना आए बयान दे के कहीं जाओ, गाड़ी ले नहीं देखाओ। हमरे सब अगर हियरम ना बाजी 4 जगह गए तो तुरंत ये मैया कुल मारत पीटर रहे, चाहे या केहू किहाँ रहे हुए, ये औते काहे नहीं देजी पुतऊ ये में अनका हम अकियल मारी देजी पुतऊ का। आओ हमार दीपक तू बुझाओ, हम तोहरो बुझाई, तोहरे बाल बच्चे क्यों हुई हैं। ये एक माँ का दर्द है जो गुस्सा है, अपने दर्द को बयां कर रही है। क्या नाम है चाचा आपका? अंगद तिवारी। कितनी उम्र है आपकी? 55 साल। इसके पहले क्या कोई ऐसा कांड आपने देखा होगा जिसमें पुलिस की इतनी लचर व्यवस्था रही हो? कभी नहीं। जो एक 323 कर देता है उसके पीछे पुलिस दौड़ के छापा मार के पकड़ लेती है। आज तो 302 का एक केस हो गया। इतना दिन से सब घूम रहे हैं लेकिन कुछ नहीं, सब जगह जाके मिला, लेकिन आज तक उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई। हाँ, क्या मानते, क्यों गिरफ्तारी नहीं हो रही है? आप क्या मानते? अब उनकी कुछ चाल है, दबंग लोग हैं, इसी हिसाब से गिरफ्तारी नहीं हो रही है। आगे आप लोग भी समर्थन में धरने पर बैठे रहेंगे? हाँ, बैठे रहेंगे। कहाँ के रहने वाले हैं आप? हम बनकसिया शिव रतन सिंह के प्रधान प्रतिनिधि हैं। क्या नाम है आपका? भीम तिवारी। क्या कुछ जानकारी है आपको इस मामले के बारे में? अब इस मामले में मेरे मामा का लड़का था और मार के उसको रेलवे ट्रैक पे लेटाया गया। उसके बाद में फिर गुमराह किया गया, लाश यहाँ है वहाँ है। हम लोग जब तक आए फिर लाश जाके हम लोग को जीआरपीएफ में मिली। हाँ, तब से अब तक गिरफ्तारी किसी की नहीं हुई? गिरफ्तारी नहीं हुई। जब तक गिरफ्तारी नहीं होगी तब तक हम लोग यहाँ से धरना प्रदर्शन से उठेंगे नहीं। योगी आदित्यनाथ सूबे के मुखिया जब वो ये दावा करते हैं कि सूबे की कानून व्यवस्था बिल्कुल चुस्त दुरुस्त है, उस समय क्या हाल है उत्तर प्रदेश के गोंडा जनपद में, वो आप यहाँ गोंडा के जिलाधिकारी कार्यालय से कुछ कदमों की दूरी पर स्थित ये टीन शेड के नीचे देख सकते हैं। एक परिवार जिसका इकलौता बेटा, इसकी हत्या हो गई, वो आज धरने पर बैठा है। आगे क्या कुछ होता है इस पूरे मामले में वो भी हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। आप हमारे साथ बने रहें और देखते रहें इंटरनेट की आवाज़।